गाज़ा में अब बंदूकें खामोश हैं, तोपें शांत हैं। जिस जगह कुछ दिन पहले तक आग बरसती थी, आज उसी हवा में आंसू और मुस्कान की एक अजीब सी ठंडक घुल गई है। ये मुस्कान उन चेहरों पर हैं जो जेल की काल कोठरियों से अपने घर लौट रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग अपने साथ आज़ादी की हवा के अलावा क्या लेकर आए। इन चेहरों पर दिख रही है ये थकान, ये पीलापन, क्या सिर्फ जेल की सज़ा है या फिर जेल के अंदर की एक ऐसी काली कहानी है जिसे सुनकर दुनिया सहर उठेगी। आज हम उन फ़िलिस्तीनी कैदियों की दर्द भरी गवाही सुनाएंगे जो ये बता रहे हैं कि उन्हें भूखा रखा गया, बीमार छोड़ा गया और मारा भी गया। लेकिन इन सब के बावजूद वेस्ट बैंक से गाज़ा तक क्यों गूंज रहा है आज़ादी मुबारक का नारा। चलिए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। गाज़ा में हुए युद्ध विराम ने हज़ारों जिंदगियां निगल जाने वाली बमबारी को रोक दिया है और इस शांति के बीच कैद से छूटे ये लोग अपने अपनों के बीच लौट रहे हैं। वेस्ट बैंक के रामल्लाह में जब बसों से ये फ़िलिस्तीनी कैदी उतरे तो लगा जैसे दशकों बाद किसी त्योहार का माहौल हो। कोई अपने बेटे से लिपटा, कोई पति से तो कोई पिता से। लेकिन इस जश्न के बीच हर चेहरे पर एक ऐसी कहानी छिपी थी जो खुशी से कहीं ज़्यादा दर्द देती है। कई रिहा हुए लोग पीले और थके हुए थे। कुछ को तो चलने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा जेल की सलाखों के पीछे काट दिया। 2005 में उम्र कैद की सज़ा पाए अपने चचेरे भाई रशीद उमर का इंतज़ार कर रहे 24 साल के अमरो अब्दुल्ला की आंखों में आज़ादी की एक नई उम्मीद थी। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ शांति चाहता हूँ, एक ऐसी ज़िंदगी जो सुरक्षित और आज़ाद हो। लेकिन इस आज़ादी की कीमत जेल के अंदर चुकाई गई यातनाओं से कहीं ज़्यादा है। कई परिवारों ने मीडिया को बताया है कि रिहा हुए बंदियों को हाल के दिनों में इजराइल की जेलों में मारपीट और भुखमरी झेलनी पड़ी। ये सिर्फ आरोप नहीं है। इजराइल की शीर्ष अदालत ने भी माना था कि फ़िलिस्तीनी कैदियों को पर्याप्त भोजन नहीं दिया जा रहा था। फ़िलिस्तीनी प्रिजनर्स क्लब से जुड़ी 26 साल की आया श्रितेह की गवाही और भी दर्दनाक है। उन्होंने बीबीसी हिंदी को बताया था कि पिछले 1 साल में ज़्यादातर बंदियों को जानबूझकर भूखा रखा गया, बीमार छोड़ा गया और मारा गया। ये जेल नहीं, मानवाधिकारों के उल्लंघन की एक अंधेरी कोठरी है। लेकिन इतनी तकलीफ़ें सहने के बाद भी इन रिहा हुए लोगों की आंखों में एक नई चमक है। आया श्रितेह ही कहती हैं, आज हमें उम्मीद मिली है कि हालात जैसे भी हों, आज़ादी एक दिन ज़रूर आएगी। ये युद्ध विराम समझौता अपने साथ सिर्फ इंसानी कहानियाँ नहीं लाया, बल्कि संघर्ष का भयानक सच भी लाया। हमास ने इजराइल को जिन 4 बंधकों के शव सौंपे, उनमें एक नेपाली नागरिक विपिन जोशी भी शामिल थे, जिन्हें अक्टूबर 2023 में अगवा किया गया था। ये शव बताते हैं कि इस संघर्ष की कीमत सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन ने नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ने चुकाई। इस समझौते को सफल बनाने के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम की सराहना की। लेकिन ये तारीफ इस बात को बदल नहीं सकती कि आज वेस्ट बैंक से गाज़ा तक जो लोग अपने घरों को लौट रहे हैं, वे अपने साथ कैद की सिर्फ यादें नहीं, बल्कि एक गहरे घाव की कहानी लेकर आए। ये खुशी का पल है, लेकिन ये सवाल भी उठता है कि इस आज़ादी की क्या कीमत चुकाई गई। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। और मिडिल ईस्ट की हर बड़ी खबर सबसे पहले जानने के लिए आप एनडीटीवी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत ध्यान रखिए दोस्तों।